अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज जो है ना मैंने व्लॉग बनाने का सोचा था कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, कि मेरी सुबह सुबह की क्या रूटीन होती है, मैं कौन कौन से काम सुबह करती हूँ और कैसे कैसे दिन का स्टार्ट लेती हूँ। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम लोग व्लॉग बनाते हैं ना तो हम लोग अपने दिन का सिर्फ आपसे 1/3 पार्ट जो है ना शेयर कर रहे होते हैं। बाकी जो सारा दिन हो रहा होता है वो तो आपके साथ शेयर ही नहीं हो रहा होता। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब मैंने मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ताकि जो दिन का हिस्सा आपके साथ शेयर नहीं हो पा रहा वो आप लोगों के साथ डिफरेंट तरीक़ों से शेयर किया जाए। तो जी, यहाँ जो है ना मैं उठी थी, बस बच्चों को नहलाया था और ख़ुद भी नहाई थी, ब्रश वगैरह किया, तैमूर को ब्रश करवाया और तलाल को कपड़े पहना रही हूँ। उतनी देर तैमूर को ना, पता है मैं क्या करती हूँ, मैं जब तलाल को कपड़े पहनाती हूँ ना, तैमूर ने जूता पहना होता है और मैं तैमूर को ना जस्ट टू गिव हिम ट्रेनिंग के क्लीनिंग कैसे करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है चीज़ें बेटियों को सिखाई जाएँ, बेटों को भी सिखानी चाहिए मैनर्स और ये सारी चीज़ें। तो मैं उसको बताती हूँ कि हम नहाए हैं तो अब आपने ना, हम सब नहाए हैं तो अब आपने वॉशरूम में जो है ना वाइपर लगाना है और सारी चीज़ें जगह जगह पे रखनी है। कुछ ना कुछ करता है, ये नहीं कि वो हर चीज़ ही साफ़ सुथरी करके रख देता है, लेकिन ये है कि वो कुछ ना कुछ तो करता ही करता है। बेटों को लाजमी थोड़ी बहुत चीज़ों में ना इन्वॉल्व करना चाहिए कि उन्होंने भी कोई काम करना है। उनको बिल्कुल जो है ना हम लोग नवाब महाराजा बना देते हैं और फिर वो कुछ करते ही नहीं है। तो बस फिर मैं उसको बता रही थी कि हल्का हल्का वो वाइपर लगाता है और कहता है मामा मैंने सारा साफ़ कर दिया। मैं कहती हूँ चलो ठीक है। और फिर बस मैंने उसको ला के कपड़े शपड़े पहनाए हैं और अब बस तैयार कर दिया, और तैयार करके यहाँ बस ना वो मुझे मस्के लगा रहा था कि मामा मुझे मीठा अंडा बना के देना। मैंने कहा नहीं अंडा पराठा, कहता है नहीं मीठा अंडा, फिर कहता है नहीं अंडा पराठा। बस यही चक्कर चल रहा था। मैंने कहा फिर मुझे एक किस करो, फिर बस वही सीन जो है ना हम लोगों के चल रहे थे। और फिर लेकिन मैंने उसको अंडा पराठा ही आज खिलाया था, क्योंकि यार ये मीठा अंडा जो है ना हर रोज़, मतलब फ्रेंच टोस्ट को ये मीठा अंडा कहता है, तो ये हर रोज़ ना नहीं सही चक्कर। तो मैं इसको जो है ना मैंने कहा नहीं आज मैं अंडा पराठा ही खिलाऊंगी तुम्हें अपनी मर्ज़ी से। तो बस फिर इसने ही खा लिया था। फिर मैंने जो तैयार हो गया था, फिर मैंने अपने कमरे में, अक्सर मैंने जैसे आपको बताया मैं रात को लगा के सोती हूँ वैसलीन, तो वो मैंने अपनी बेड से उठाई है। रात को मेरे पास हैंड फ्री अपनी होती है, वो मैंने उठाई है कि उठा के उसको जगह पे रख दूँ। बेड जो है ना मैं वो सेट कर देती हूँ सुबह, लेकिन आज मैंने सेट नहीं था किया, क्योंकि आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी। तो बस फिर मैंने बेड चेंज नहीं किया। ये मैंने बच्चों के कपड़े उतार के कमोड सीट पे रखे थे, वो जगह जगह पे रखे हैं। और बाथरूम में से जो तलाल की जो है बाथ सीट है वो उठाई है बस। और इस तरह कूड़ा भी जो है ना मैं सुबह सुबह, मतलब जैसे इनके जो रात के डायपर्स होते हैं और सुबह के डायपर्स होते हैं ना, वो वाले जो है ना मैं सुबह ही उठा के ले जाती हूँ, ताकि जो है ना कूड़े वाला अगर आए तो वो ले जाए। मैं सारा सारा दिन ही लटका के रखती, फिर बहुत स्मेल पैदा हो जाती है। अच्छा, मेरी सुबह की सबसे जो मेन चीज़ है ना, मैंने सुबह उठते ही जब मतलब मैंने वो किचन में आना है ना, तो मैंने सबसे पहले वो लीमू और पानी पीना है। मैं लीमू पानी ना पहले शादी से तो पीती ही नहीं थी, मैं इतनी वहमी थी ना शादी से पहले कि आपकी सोच है। मतलब मुझे लगता था कि अगर मैं लीमू पानी पीऊँगी मेरा गला ख़राब हो जाएगा, मुझे एलर्जी हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, तो मैं नहीं थी। और इतना शदीद डर लगता था ना मुझे कि यार मैंने लीमू पिया ना तो मेरा गला ख़राब हो जाना है। और यार तब मेरी सेंसिटिविटी भी इतनी थी कि हो जाता था। लेकिन अब जब से मैंने हर चीज़ खानी पीनी शुरू किया ना, कुछ भी नहीं होता, यकीन माने। मैं हर रोज़ सुबह उठती हूँ, लीमू पानी पीती हूँ और इतना रिफ़्रेशिंग लगता है ना लीमू पानी। यार मुझे ना अब ये इतनी मेरी स्पीड पानी पीने पे ना जाना, मतलब मैं जब उठती हूँ ना उसके बाद मैंने उठते ही सब पहले खुद नहाना है, फिर बच्चों को नहलाना है, फिर सारा कुछ कमरे से सेट करके फिर मैंने बाहर आना है। और इस टाइम मुझे इतनी शदीद प्यास लगी होती है ना कि बस मैं चाहती हूँ कि यार फटाफट से 2-3 गिलास में पानी पीऊँ। और ये इस डब्बे में ना स्टील के 2 से 3 गिलास आ जाते हैं। और फिर बस मैं स्पून से पी के और फिर उठती हूँ, और तकरीबन इसके बाद मुझे नाश्ता बनाने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। और आज मैं वैसे बड़े आराम सुकून से बैठ के पानी पिया, और आप यकीन माने अल्लाह ताला ने कोई मेरे लिए आसानी की है, जो मेरे लिए इतना आसानी से नाश्ता बन गया और सारी रूटीन रिकॉर्ड हो गई है। नहीं तो आपको एक बात बताऊँ मेरे साथ क्या अक्सर सीन होता है, मैं जब ना नाश्ता बनाने आती हूँ ना, तो मेरी झोली में जो है ना तलाल होता है और पानी मैं पी रही होती हूँ तलाल को झोली में बिठा के। फिर उसके बाद जो है ना मैंने फिर उसको ज़मीन पर लिटाती हूँ, फिर मैं बर्तन धोती हूँ, ये चाय वाली पतीली धोती हूँ, क्योंकि अक्सर आंटी और मामू जो है ना वो मेरे उठने से, यानी मेरे सास ससुर जो है ना वो मेरे उठने से पहले नाश्ता कर चुके होते हैं। और फिर मैं उठती हूँ, फिर चाय वाली पतीली धोती हूँ, और फिर सबसे पहले मैं रखती हूँ पानी पीने के बाद चाय, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जब नाश्ता करूँ ना तो नाश्ता बाद में करूँ, चाय पहले पीऊँ। ये मेरा ख्याल है हर औरत जो है ना, लड़की तो नहीं औरत रिलेट कर सकती होगी कि चाय की कितनी शदीद तलब होती है। मैंने कहा आप लोगों को मौसम भी दिखा दूँ बाहर से कि क्या सीन है,
इतनी शदीद गर्मी थी ना यार, मतलब आजकल पड़ ही बहुत शदीद गर्मी रही है, मतलब हद हो गई है यार। मैं तो दिन गुजार रही हूँ कि कब दिन जो है ना गर्मी के गुजरने हैं। और फिर जी मैंने जो है ना चाय रख दी है सबसे पहले, और चाय रख के मैंने अपनी रोटी बनानी होती है और तैमूर का छोटा सा पराठा बनाना होता है। मैं खुद ना सादी रोटी लेती हूँ क्योंकि पहले मैं पराठे खा खा के बड़ी मोटी हो गई थी, और अभी भी मोटी हूँ। अभी मतलब मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया, लेकिन अब फिर जो है ना बीच में मेरी ना कमर दर्द का इतना बुरा सीन निकला है ना, तो फिर उसके बाद से ना मैंने अपनी जो वॉक है ना वो फिर जो है ख़त्म कर दी हुई थी। और अब दोबारा से मैं इसको सोच रही हूँ रिज्यूम करूँ कि वॉक दोबारा से स्टार्ट करूँ। 3-4 दिनों में स्टार्ट करूँगी। मैं मेडिसिन खा रही हूँ ना कमर दर्द की, तो जैसे ही वो ज़रा सेट होती है ना तो फिर मैं दोबारा से अपनी रूटीन स्टार्ट करती हूँ जो है वॉक करने की, ताकि मैं जो हूँ दोबारा थोड़ा सा अपना वेट और मज़ीद लूज़ कर लूँ। और इसलिए मैं वैसे बस सादी रोटी खाती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल कोई डाइट नहीं करती, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ। मैंने जो खाना है ना रूटीन में वो मैं लाजमी खाती हूँ। मैं पराठे नहीं खाती, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती, मैं जंक फूड नहीं खाती, और मैं जो है कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीती, कोई मीठी चीज़ें नहीं खाती। बस मैंने जो है ना सुबह रोटी खानी है और शाम टाइम रोटी खानी है। बीच में मैं कोई फ्रूट ले लेती हूँ, या कभी कभार एक स्लाइस ले लेती हूँ, मतलब बीच में मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। कभी सेब खा लेती हूँ, कभी केले खा लेती हूँ, इस तरह थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। और फिर बस यही चीज़ें खाती हूँ, और उसके बाद मैं डाइटिंग ये है मेरी। मैं कोई फैंसी डाइट डाइट शाइट नहीं करती। मे बी वन डे मैं करूँ शायद, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कोई फैंसी डाइट नहीं करती। बस जो है ना मैं सिंपल सिंपल खाना खाती हूँ, और मैं फुल देखें क्रीम फुल दूध वाली चाय पीती हूँ। ये है कि मैं पहले कहवा बना लेती हूँ, लेकिन फिर ये है कि मैं उसमें सही फुल क्रीमी चाय बना के पीती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा सुबह कड़क और जो है ना दूध वाली चाय चाहिए होती है। मैं ज़्यादा पतली चाय नहीं पी सकती, पता नहीं क्यों। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपने डाइट करनी है तो ज़रा पतली चाय पिएँ और पानी ज़्यादा डालें और दूध कम डालें, लेकिन मेरे से ये नहीं हो पाता। मैं नॉर्मली पानी डालती हूँ और कहवा निकालती हूँ, क्योंकि चाय सही कहवे में बनती है। और बस फिर मैंने यहाँ जो है ना रोटी बना ली है अपनी भी और तैमूर की भी। अच्छा यार, इतना मैं आपको फिर दोबारा यही बात कहने लगी, इतना कोई मौसम हुआ है ना, तलाल आज ना बाहर तैमूर के साथ खेलता रहा है। मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तैमूर ना अपने टॉयज़ लेके बाहर बैठा हुआ था, तो बस फिर उसके साथ ना तलाल भी इंगेज हो गया। नहीं तो आगे जो है ना तैमूर अपना फ़ोन लेके बैठ जाता है, और तलाल जो है ना फिर रोने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरा मुंह देखता रहता है। और वो इतना शदीद रोता है ना, यानी उसको सुबह उठ के बाहर आके होता है कि मुझे, बस तलाल को भी होता है कि मुझे नाश्ता करवा दो, और तैमूर को भी होता है मुझे नाश्ता करवा दो। मैंने कहा तुम लोगों के फरिश्ते बाहर नाश्ता बना रहे हैं तो नाश्ता बनेगा तो करवाऊंगी ना। बस फिर मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया, और तलाल को ना मैं नाश्ते में केला वगैरह खिला देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना बच्चों को मैं जैसे पहले बहुत अर्ज करती हूँ कि आप बच्चों को नाश्ता करवाने की लाजमी आदत डालें, क्योंकि अगर बच्चों को नाश्ता करने की आदत होती है ना सुबह टाइम, वो बड़ा बेहतर रहता है आप लोगों के लिए। इससे आदत पड़ जाए ना, फिर बच्चे की आदत हमेशा पुख्ता रहती है। मैंने तैमूर को भी आदत डाली है, इसीलिए तैमूर को भी सुबह उठते ही ये होता है कि मैंने बस नाश्ता करना है उठ के। और तलाल को भी मैं माशाल्लाह से मतलब आदत डाल रही हूँ नाश्ता करने की, फिर इसलिए तलाल भी जो है ना वो रोता रहता है। और आप यकीन माने, मैं एक नवाला अपने मुंह में डालती हूँ, एक नवाला तैमूर के मुंह में डालती हूँ, और मैं अपनी रोटी तो मैं फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ। मैं ये नहीं करती कि लटका लटका के खाऊँ, मैं इतनी स्पीड से खाती हूँ ना, आप यकीन माने मेरी हर काम करने में बड़ी स्पीड है। मतलब मेरी ना कल नंद मुझे छेड़ रही थी कि भाभी आप तो हर काम ही बहुत स्पीड से करती हो। मैं खुद फटाफट से रोटी खा लेती हूँ, तैमूर ज़रा स्लोली खाता है, स्पीड से खाता है लेकिन थोड़ी स्लोली खाता है, लेकिन जो है ना मेरे से कम स्पीड से ही खाता है। तो ख़ुद मैं फटाफट से खा के फिर मैं साथ साथ तैमूर को खिलाती हूँ, और साथ साथ मैं तलाल को भी खाना खिला देती, नाश्ता करवा देती हूँ। और फिर मैं चाय, जब दोनों नाश्ता उस तक तब तक कर चुके होते हैं, फिर मैं बाद में एंड में चाय ना सुकून से पीती हूँ। और अच्छा, वैसे आपको आपस की बात बताऊँ, मेरा हर रोज़ नाश्ते में दिल चाहता है कि मैं जो हूँ ना नाश्ते में चाय जब पीऊँ ना साथ में बिस्किट खाऊँ, लेकिन मैं बिस्किट हर रोज़ खा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं रोज़ाना बिस्किट खाऊंगी ना तो मैं बन जाऊँगी आंटी पटांटी मतलब मैं बहुत मोटी हो जाऊँगी। इस वजह से मैं ना कोई बिस्किट नहीं खाती, और अब मैं अपनी क्रेविंग को करती हूँ, मतलब अपना मुँह बंद रखती हूँ, और जितना मुँह बंद रखूँगी ना उतनी मोटी नहीं होंगी। हालांकि मैं अभी थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन ये है कि मुँह बंद रखना बड़ा ज़रूरी है। और फिर मैंने जी नाश्ता
नाश्ता हो गया था, फिर बस मैंने फटाफट से ना, सुबह मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने जो मेन काम करने हैं ना वो सुबह सुबह कर लूँ। जैसे खाना बनाना है वो मैं सुबह रख दूँ, और मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ रखा हो या सब्ज़ी बनी हो ना, तो आप लोगों का काम आसान हो जाता है। और अगर जिस दिन मैंने मशीन लगानी हो ना, मैं फ़ौरन नाश्ता करके ना सबसे पहले ना पहुँच जाती हूँ अपनी लॉन्ड्री में और जाके लगा लेती हूँ मशीन, क्योंकि फिर मशीन लग जाए फिर बाकी साथ साथ काम होते रहते हैं। और यार यकीन माने, बच्चों के साथ ना आप आंखें चुरा के काम करते हो, यानी ये है कि बाज़ औक़ात आप बच्चे को ध्यान लगा के ना फटाफट से भाग जाते हो काम करने और बस काम कर लेते हो, और फिर बीच में बच्चे को जब पता चलता है ना मेरी माँ कहाँ गई है, तो आप वापस उसके पास चले जाते हो। तो यही मेरा भी सीन होता है, मैं मतलब बस आंख चुरा के ना बच्चे से काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो करने हैं यार, उसके कामों के लिए तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपने करना ही करना है। तो बस फिर आज काफ़ी दिन हो गए थे कपड़े नहीं थे धुले, तो बेडशीट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। अपनी भी जो है ना मैंने बेडशीट उतारी है, क्योंकि 5-6 दिन हो गए थे मैंने बेडशीट नहीं उतारी। ये मैंने पहले बाहर आंटी लोगों के कपड़े निकाले हैं, अब अपने जो है ना मैं अंदर से लेके आई हूँ, वो निकाल के तो फिर बस मैंने मशीन लगानी है। और आज मैंने कपड़े धोने हैं। आज मैंने पूरा दिन का व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया, आज मैंने सिर्फ सुबह का ही रिकॉर्ड किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो सुबह के जो मैंने मेन काम है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अच्छा, वैसे आप लोग बताएं, आप लोगों की मॉर्निंग रूटीन क्या रहती है? आप लोग क्या नाश्ता करते हो? क्या आपका फेवरेट नाश्ता है? वैसे मैं तो फेवरेट नाश्ता अगर मुझसे पूछे ना, तो मैं तो कहूँगी कि पराठा हो जाए। अब आजकल तो पराठा हो जाए, फ्राई अंडा हो जाए, साथ थोड़ा सालन हो जाए। लेकिन अभी मैं आजकल सिर्फ सूखी रोटी, सालन और अंडा लेती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या फेवरेट है? अच्छा यार, एक बात बताऊँ, बंदा जैसे जैसे जिस जिस एज में जाता है ना, उस एज के काम आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। मतलब अब हम लोग भी, पहले मेरी अम्मी हर चीज़ के ऐसे कवर उतारती थी ना जब कपड़े धोते वक्त, तो मैं अम्मी को कहती थी, अम्मी आप क्या हर चीज़ के कवर उतारने बैठ जाती हैं जैसी मशीन लगाती हैं। और आज आप यकीन माने, अगर बच्चों का वो ना होता मसला के बच्चे संभालने किसने हैं और इतना टाइम किसके साथ रहेंगे, तो मैंने तो अपने यहाँ सारे सोफ़ों के कवर हर चीज़ धो डालनी थी। लेकिन जाहिर है फिर टाइम सारा कुछ सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, तो बस फिर मैंने जो है ना, बस थोड़े जो कपड़े धोने पे और ये बेडशीट्स वगैरह धोने पे इत्तेफाक किया था, और थोड़े बहुत टॉवल्स वगैरह थे वो धोए हैं। और तकरीबन 3-4 बजे मैं फ़ारिग हुई हूँ फिर वैसे। और खाना वगैरह भी जो है ना मैं वो सुबह बना लेती हूँ। और डस्टिंग अब मैंने करनी थी। अच्छा यार, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं ना अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं डस्टिंग जब भी करती हूँ ना, तो मैं अपनी चीज़ों को ना आगे आगे से डस्टिंग नहीं करती। मतलब मेरा मेन पर्पज़ होता है, अब जैसे ये ड्रेसिंग की मैं डस्टिंग करने लगी हूँ ना, तो ड्रेसिंग के ना पीछे से ये साइड, ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदी हुई है। ये काफ़ी दिनों से डस्टिंग होने वाली रही थी। अब मैं ना आजकल सोच रही हूँ कि मैं अपनी ना डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँ, यानी कि नीचे अपनी अलमारियाँ, जूतियों वाली अलमारियाँ, सारी चीज़ें बाहर निकाल के उनमें स्प्रे करूँ, क्योंकि इस मौसम में इतनी ज़्यादा नमी और गंदा और डस्ट वगैरह होती है ना, कि हर चीज़ में कीड़े वगैरह पैदा होते हैं। अब मैं अक्सर अपना कोई कपड़ा निकालती हूँ या कोई चीज़ निकालती हूँ, हालांकि मैंने इतनी एहतियात किया ना, मैं कोई अपनी खाने वाली चीज़ अंदर नहीं रखती। बस तैमूर के घर से बिस्किट आया ना, तो मैंने अपनी अलमारी में बस वो बिस्किट रख दी हैं, और अब मुझे हर चीज़ पे ना कीड़ी नज़र आ रही है। और यकीन माने, मुझे ना वहम होना शुरू हो गया कि मैं अब क्या कीड़ियों का करूँ और क्या ना करूं। और मैंने बस ये अपना जो है ना ड्रेसिंग साफ़ किया। यार वैसे कितना मज़ा आता था ना जब मेरी नई नई शादी होती थी और हुई थी, और सारे जो है ना मेरे ड्रेसिंग पे मेकअप और ये चीज़ें और सब कुछ पड़ा होता था। और क्या सीन था। अब तो दवाइयाँ और सारे फार्मूलाज और ये सारी चीज़ें अब यही रह गई हैं। अच्छा यार, एक बात बताऊँ, मुझे आप लोग बहुत पूछते हो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे ना कमेंट्स वगैरह आते हैं कि आपका इंस्टाग्राम आईडी है। तो हाँ जी यार, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग आमना अरसलान लिखोगे ना, तो वहाँ आप लोगों को ना इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी नज़र आ जाएगी। तो आमना अरसलान लिखोगे सिंपल, तो वहाँ आप लोगों को मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी। तो फिर आप वो वाली जो है ना पिक्चर खोल के, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैंने अपनी सारी तस्वीरें लगाई हुई है। मतलब वो मेरी पुरानी आईडी है, ये नहीं है कि मतलब मैंने उसको जो है ना मतलब नई आईडी बनाई है, मेरी वो ही पुरानी आईडी है। उसी पे मेरी सारी शादी की तस्वीरें हैं, चीज़ें हैं, जो जो मैंने अपनी तस्वीरें ली हैं वो सारी वही हैं। और वैसे मैं इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी एक्टिव हूँ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जैसे आप यूट्यूबिंग करती हैं, तो आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो। इससे एक्टिव होने से ये होता है कि आप ज़रा जो है ना, आपकी ऑडियंस जो है ना इंस्टाग्राम से आ जाती है यूट्यूब की तरफ। लेकिन यार मेरे से ना इंस्टाग्राम पे हर रोज़ एक्टिव नहीं हुआ जाता। एक तो ये होता है कि मैंने व्लॉग्स वगैरह डेली रिकॉर्ड करने होते हैं, फिर उसके साथ इंस्टाग्राम करना। अभी मेरा ख्याल है मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मेरा दिमाग इतना हो। मैं अक्सर वो एक बात सोचती हूँ कि मतलब माशाल्लाह से मरियम परवेज़ की माशाल्लाह हिम्मत है कि वो हर रोज़ ना इतनी वीडियोज़ वगैरह बनाती है, फिर उसके बाद जो है स्टोरीज़ बनाती है, फिर सारा कुछ करती है, ब्रांड मैनेज करती है।
और तभी तो वो इतनी सक्सेसफुल है। और हम लोग कहते हैं जी वो तो ना उसको सक्सेस मिली है उसकी लक की वजह से। लक की वजह से किसी को भी यार सक्सेस नहीं मिलती। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। आपको दो दो वॉइस ओवर करने पड़ते हैं, रात को जागना पड़ता है, सारी वीडियोस बनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं ना करोगे फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर लक को कसूरवार ना दो, थोड़ी बहुत लक होती है। अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगनी चाहिए। ये नहीं कि आप खाली काम करते जाओ, अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते रहनी चाहिए। अल्लाह ताला दुआएं बहुत ज़्यादा सुनता है। और ये वाला जो क्लिप है ना वो मैंने रिकॉर्ड किया था प्रीवियस डे पे। मतलब मैंने ना ये जुम्मे का क्लिप है और मैं ये सुबह टाइम ही ना सारा काउंटर वगैरह साफ़ कर रही हूँ। जब मैं मशीन वगैरह नहीं ना लगानी होती तो मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ऐसे ही किचन में आती हूँ और सारा खाना रखती हूँ और एक दफ़ा फिर सारा किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ और सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करती हूँ। बर्तन धोने वाले हों तो बर्तन वॉश कर देती हूँ और अगर नहीं धोने वाले होते हैं और मेरी फिर कोशिश होती है कि मैं ना उन दिनों में ना अपने कपड़े जो इस्त्री करने वाले हैं वो कर लूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। जिस चीज़ को पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर जी अल्लाह।